के दूसरे दिन पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। आईएसआई के हाथ पांव फूले हुए हैं, रावलपिंडी कांप रहा है और एक एक शब्द जो मैं अभी कह रही हूं वो सच है। मुझे मालूम है मेरे शब्द देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के सीने में नश्तर की तरह चुभते हैं। मेरे सवाल देश के दुश्मनों को बेचैन कर देते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों ये सब कह रही हूं और आपको क्यों बता रही हूं। दरअसल पाकिस्तान में मेरी कल की डिबेट को यह कहकर वायरल किया जा रहा है कि मैंने इमरान खान की तारीफ कर दी। आज मैं पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों को, आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले कट्टरपंथियों को, वहां की आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई को यह बता रही हूं। आप सब कान खोलकर सुनिए। मैं भारत की बेटी हूं। मैं हर उस व्यक्ति की तारीफ करूंगी जो मेरे वतन की तारीफ करेगा, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। वही इमरान खान अगर मेरे देश की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो यही रुबिका लियाकत उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो जाएगी और उन्हें सबसे पहले रुबिका लियाकत के सवालों से टकराना ही होगा। और न सिर्फ मैं, बल्कि यहां की हर बेटी, यहां का हर हिंदू, यहां का हर मुसलमान, इस देश का हर एक इंसान ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि यह वतन का सवाल है। और इसीलिए आज इस लोकतांत्रिक वतन के लिए और पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की हत्या होती खबरों के लिए हुंकार भरूंगी। कैसे इमरान से डरकर पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आज इस पर हुंकार होगी। सवाल उठ रहा है कि क्या 4 नवंबर से घबराकर पाकिस्तान भी चीन की राह पर चल पड़ा है? तरक्की की राह पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने की राह पर चल पड़ा है। कभी इमरान के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, कभी उनकी मार्च की कवरेज पर रोक लगा दी जा रही है, उनके बयान नहीं सुन सकते, उनके भाषण नहीं सुन सकते हैं, यानी विरोध की हर आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। और आज इस पर बहस करूं। रिपोर्ट्स आप पहले देख लीजिए। पाकिस्तान से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो इमरान को दबा रहे हैं और वो जो इमरान के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदुस्तान की आर्मी के बाशिंदे, हिंदुस्तान की रक्षा का ख्याल रखने वाले बाशिंदे आज हुंकार में हमारी डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे तारुफ करवाऊंगी, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। न्याजी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इमरान के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। शहबाज सरकार में भय बढ़ता जा रहा है। हाल ये हो गया है कि एबीपी न्यूज से भी डर गई है रावलपिंडी में बैठकर पाकिस्तान चलाने वाली सेना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। इमरान खान ने अपने भाषण में आईएसआई के खिलाफ भी जमकर जहर उगला है। दरअसल एबीपी न्यूज में कल शाम 5 बजे हमने हुंकार में चर्चा की थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर के द्वार खुल जाएंगे। इस चर्चा की क्लिप पाकिस्तान में वायरल हो रही है, बहस का मुद्दा बन चुकी है। सेना के इशारे पर इस क्लिप का इस्तेमाल इमरान के खिलाफ किया जा रहा है। वर्सेस ऑल है, वो सारी की सारी मशीनरी जो सरकार की है वो अब खिलाफ है इमरान के, और इमरान खिलाफ है। दरअसल कल ही इमरान खान ने आईएसआई की पोल खोलने की बात कही थी, जिसके बाद से सेना और आईएसआई में हलचल है। इसीलिए सेना और आईएसआई के समर्थन में न सिर्फ इमरान खान बल्कि एबीपी न्यूज के खिलाफ भी मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। कल ही भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी कमेटी के सामने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर की आवाज सुनाकर पाकिस्तान के पापों की पोल खोली गई थी। जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान हमेशा सेना और आईएसआई के पाप छिपाते रहे हैं और अब इमरान खान की आवाज को म्यूट करके भी यही किया जा रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र को कुचलने का इतिहास लंबा रहा है। पाकिस्तान की भलाई के नाम पर सेना तख्ता पलट यूं ही कर देती है।
अब एक बार फिर चीन के रास्ते पर चलकर इमरान की आवाज को दबाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इमरान के लॉन्ग मार्च से पहले ही शाहबाज चीन पहुंच जाएंगे ताकि चीन से कर्ज माफी की गुहार लगा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन के रास्ते पर चलकर इस्लामाबाद में होने वाले बवाल को टाल पाएंगे? और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल एसपी सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसडी मुनी साहब पूर्व राजनयिक के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ अब्बासी साहब पूर्व सांसद पीटीआई के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब आपको नजर आ रहे हैं, नेता है पीएमएलएन के। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू मेरी दोस्त, मैं आपसे शुरुआत करूंगी इसलिए क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर इमरान खान के भाषण नहीं सुनाए जा रहे हैं, वहां पर किसी को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है, वहां पर बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि आप इमरान से रिलेटेड कोई भी खबर, स्पेशली अगर कहीं पर कोई ऐसा उत्पात होता है या ऐसी कोई झड़प होती है या ऐसा कोई वायलेंस होता है तो नहीं दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हमेशा से जो है वो पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है कि इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया जा सकता। टीवी चैनल्स के ऊपर रिकॉर्डिंग ज़रूर दिखाई जा सकती है और उसमें भी जब कभी वो एस्टेब्लिशमेंट में से किसी का नाम लेते हैं, चाहे DGISPR का लें या ISI का नाम लें, तो वो फिर म्यूट कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो यही कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ करता था। उनको भी टीवी चैनल्स पे बैन कर दिया गया था, उनकी भी किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं चलती थी। और ये सब कुछ जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही होता है और गवर्नमेंट्स यही करती हैं, चाहे वो इमरान खान की होगी तो वो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है वो तो हम सब ने देखा है, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन जो इमरान कर रहे हैं वो आज से पहले तक किसी हुक्मरान ने नहीं किया है। यानी स्टेट मशीनरी पर, वहां की सेना पर, ISI पर इस तरीके के आरोप लगाना और कहना अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी वो तो मैं मुल्क की इज्जत की वजह से चुप हूं। मुझे ऐसा कोई बयान याद नहीं आता है पहले कभी किसी हुक्मरान ने कहा हो। देखिए, इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब ने जो है इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी। इस बार सिर्फ इतना था कि वो मुल्क से बाहर जब चले गए वहां जाकर उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ का नाम भी लिया था और जनरल फैज का नाम भी लिया था। इमरान खान थोड़ा सा एक स्टेप आगे इस तरह से हैं कि वो पाकिस्तान में रहकर ये बात कर रहे हैं और सबके नाम ले रहे हैं। वरना इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, या जो भी बाहर चला जाता है वो फिर आपको मालूम है जो गवर्नमेंट से बाहर हो जाए, मुल्क से बाहर हो जाए, वो सबके नाम लेना शुरू कर देता है। मुल्क के बाहर तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इतना है कि वो फिर मुल्क के बाहर तो आप पाकिस्तान को पराठा भी कह सकते हैं। मुल्क के बाहर जाकर आप पाकिस्तान को 10,000 दूसरी चीजें कह सकते हैं, वहां के लोगों को 10 दूसरी तरीके की गालियां दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो मुल्क के अंदर मौजूद है और सीना ठोक कर, ताल ठोक कर ये काम कर रहा है और उसे किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। इसलिए रिबेका के एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अभी भी इमरान खान के साथ है। ऐसा ना होता तो इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना हो रही होती प्रेस क्लब के अंदर। जितने रिटायर्ड फौजी हैं सब इमरान खान के साथ हैं और जनरल फैज और इसी तरह के दूसरे लोग भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं। वरना इमरान खान, और यही वजह है कि ब्रिगेडियर नवाज आज यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं। आरजू, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन आरिफ अब्बासी साहब कल आप हमारे शो का हिस्सा नहीं थे, तो हुआ साहब ये कि ISI को लेकर इमरान खान ने कहा कि मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम है। और यहाँ हमने इमरान खान की तारीफ की कि वो शख्स जो है वो बातें जानता है जो हिंदुस्तान जानता है। और उसके बाद तो ये हुंकार की क्लिप, इस शो की क्लिप जो वायरल हुई है पाकिस्तान में, जगह जगह लोगों के पास पहुंच गई है कि भाई भारतीय मीडिया इमरान खान की तारीफ कर रहा है क्योंकि वो मोदी के हीरो बने हुए हैं। मोदी यहाँ से स्क्रिप्ट लेकर इमरान को पहुंचा रहे हो, इमरान वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आरिफ अब्बासी साहब, मतलब इतना इससे बढ़िया तो स्क्रिप्ट हमारे यहाँ संजय लीला भंसाली है, वो लिख लेते हैं फिल्में बनाने के लिए। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं, ये हमारे मुल्क का मामला है। हमारी लड़ाई पूरी अमल की बहाली के लिए हम समझते कि गैर जमहूरी तरीके से इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें किसी इदारे से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान को जिस एक माफिया ने हटाया जो अभी बरसर इक़्तिदार है, पिछले कई दहाइयों से इन्होंने मुल्क के इस हालात तक पहुँचाया, तो अगर इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस कौमी सलामती के इदारों की लड़ाई को समझ जाए तो वह इंतहाई गलती पर है।
हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो पाकिस्तान के इस्तेकाम की जमानत है, पाकिस्तान की आज़ादी की जमानत है। हमारी कतई तौर पे किसी कौमी सलामती के इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस ग्रोह से है जो गैर कानूनी गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आया है, और हम इनको इक़्तिदार से हटाने के लिए अवाम के जोर पे, अवाम को साथ रख के, जो दुनिया में मुरवजा जमहूरी तरीके हम इस्लामाबाद अब्बासी साहब, गैर जमहूरी सफ़र को खत्म आप करें। जो कह रहे हैं वो इमरान खान कतई नहीं कह रहे हैं। इमरान खान पूरी तरीके से एकदम प्योरली वो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। आप यहाँ पर आकर उसे मेंड करने की, फिक्स करने की भले ही कोशिश कर ले। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।